कौरव पांडवों के पितामह विचित्रवीर्य कम उम्र में ही चल बसे थे। विचित्रवीर्य का बड़ा भाई चित्रांगद उनसे ही पहले एक युद्ध में मारा गया था। विचित्रवीर्य और चित्रांगद के सबसे बड़े भाई थे देवव्रत, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कठिन प्रतिज्ञा करने पर भीष्म कहलाए। सौतेली माता सत्यवती ने भीष्म से बहुत आग्रह किया कि वे प्रतिज्ञा तोड़ दें, विवाह करें और वंश को आगे बढ़ाएं, लेकिन भीष्म नहीं माने। तब सत्यवती ने अपने सबसे बड़े पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। वेदव्यास भीष्म के पिता राजा शांतनु की संतान नहीं थे, बल्कि महर्षि पाराशर की संतान थे। उनकी कहानी यदि आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और जान लें सत्यवती और महर्षि पाराशर की कथा को भी। माता के स्मरण करने पर महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। राजमहल में जाकर माता की और कुल की कुशल क्षेम पूछी, यानी हालचाल पूछी। माता सत्यवती ने वंश की चिंता महर्षि के सामने रखी। दोनों पुत्र चल बसे थे। सौतेला पुत्र बात मान नहीं रहा था। 2 युवा बहुएं थीं, अंबिका और अंबालिका, लेकिन दोनों ही निसंतान थीं। क्या होगा राजकुल का? कौन संभालेगा राजगद्दी? वंश ही नष्ट होने की स्थिति थी। महर्षि वेदव्यास अलौकिक शक्तियों से भी संपन्न थे, तभी तो माता के स्मरण मात्र पर उपस्थित हो गए थे। उन्होंने माता सत्यवती से कहा कि मेरे लिए एक खाली कक्ष में आसन लगवा दो। अपनी दोनों बहुओं को निर्वस्त्र होकर मेरे सामने से निकल जाने को कहो। महर्षि वेदव्यास योगासीन हुए। अंबिका और अंबालिका को बहुत घबराहट हो रही थी कि निर्वस्त्र कैसे किसी के सामने जाएं, भले ही वह कोई ऋषि मुनि हो, भले ही वह योग निद्रा में हो, भले ही उसकी आंखें बंद हों, भले ही उस योगी के लिए, महर्षि के लिए देह का कोई महत्व ही नहीं हो, तब भी अपनी देह की चेतना को कैसे भूलें। अंबिका और अंबालिका ने एक दासी को भी साथ चलने को कहा। वह उनकी सबसे प्रिय दासी थी। खूब समझदार और दृढ़ निश्चयी, निडर और विश्वास पात्र दासी ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और वह भी निर्वस्त्र होकर उनके साथ चली। दासी क्यों निर्वस्त्र हुई? अरे भाई, देह की चेतना को वस्त्रों के न होने को भूल जाने में सहयोग करने के लिए कपड़े उतार देना कोई बड़ी बात नहीं है वंश के नष्ट होने के सामने। यही समझाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए वह भी निर्वस्त्र हो गई। उसकी समझ और समय की आवश्यकता को देखकर ही तो माता सत्यवती ने अनुमति दे दी थी उसे भी साथ जाने की। अंबिका सबसे पहले गई। बड़ी थी, उसे ही पहले जाना था, लेकिन लज्जा से उसके नेत्र बंद हो गए। आंखें बंद किए ही वह महर्षि के आसन के सामने से निकली और दूसरे द्वार से बाहर हो गई। अंबिका ने अंधे धृतराष्ट्र को जन्म दिया, क्योंकि गर्भाधान के समय आंखें बंद कर ली थी उसने। अंबिका के पीछे अंबालिका, अंबिका की छोटी बहन और सौत। वह जब महर्षि के सामने से गई तो भय से पीली पड़ गई थी, इसीलिए उसने पीले से रोगी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ही पांडु पड़ गया। पांडु रोग था उसे, जिसे हम आज की भाषा में पीलिया रोग कहते हैं। अंबिका और अंबालिका के साथ जो दासी गई थी, उसे न लज्जा लगी न डर लगा। ऋषि की ऊंचाई पर उसे पूरा भरोसा था और वह तो साहस बढ़ाने का कर्तव्य पूरा कर रही थी। स्वामिनियों की भक्ति से भरी हुई उस दासी की कोख में सबसे अधिक गुणवान संतान आई, जिसे संसार ने महात्मा विदुर के रूप में पहचाना। एक शूद्रा दासी की कोख से स्वयं धर्मराज ने जन्म लिया। क्यों आए धर्मराज मनुष्य योनि में, यह न जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक देख लें, जान लें। यह था नियोग। नियोग से पाई गई संतानें। वंश चलाने के लिए जब कोई जीवित न होता या समर्थ न होता, तभी नियोग का सहारा लिया जाता था। योग बल सबके पास तो होता नहीं। जिनके पास नहीं होती परालौकिक शक्तियाँ, वे प्राकृतिक तरीका अपनाते थे। जिनके पास योग की ऊंची सिद्धियां थीं, परालौकिक ज्ञान था, पराभौतिक शक्तियां थीं, उन्होंने उन शक्तियों का उपयोग किया, हमेशा दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। उनके साथ किसने क्या व्यवहार किया या उनके बारे में कोई क्या सोचेगा, इन बातों की परवाह किए बिना ही महान आत्माएं अपने कर्तव्य पूरे करती रहती हैं। कर्तव्य पथ पर ही राजा शांतनु के दोनों पुत्र लगे थे, पर अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। कर्तव्य ही पूरे किए माता सत्यवती ने, और महर्षि
वेद व्यास ने भी। कर्तव्य निभाती रहीं अंबिका, अंबालिका और उनकी दासी भी। कर्तव्यों की कहानी और अधिकारों की लड़ाई पर हम बात करते ही रहेंगे। बने रहिए सदा हमारे साथ। लाइक, सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमारा सहयोग करें और कमेंट करके हमें अपनी राय तो बताते ही रहें, ताकि हम बेहतर काम कर सकें। हमारे बीच यही तो स्नेह का सेतु है ना बंधु।